वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं वो गिवन है, इनके थ्री सिस्टम गिवन है। ये सिस्टम वन है जी, इसे मैं S1 कह देता हूँ, ये सिस्टम टू है और ये सिस्टम थ्री है। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है उसकी क्या पहचान है कि अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो अगर ये देखें तीन टर्म्स आपको नजर आ रही है तो इसमें हर वेरिएबल की एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, जबकि राइट साइड पे एक कांस्टेंट होगा नॉन जीरो। ठीक है, अगर जीरो आ जाएगा तो ये होमोजीनियस जो है लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, और नॉन जीरो नंबर होगा तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमारा जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग थ्री बाय थ्री लीनियर सिस्टम है। थ्री बाय थ्री इसलिए कहा गया है कि आप देखें इसमें तीन वेरिएबल हैं और तीन ही इनमें इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसलिए थ्री बाय थ्री लीनियर सिस्टम कहा गया। और जब मैं इनके अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी बनाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें थ्री रोज थ्री कॉलम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री बाय थ्री लीनियर सिस्टम है। एंड डिटरमिन दैट विच सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड विच वन इज इनकंसिस्टेंट। मींस कि जो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है उसका या तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक जवाब होगा जो कि मैं यूं कहूंगा कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या ये हो सकता है कि इनके इनफाइनाइट हमें जवाब मिल रहे हों। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस की बात हो रही है। जबकि इनकंसिस्टेंट में जो है हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वो कंडीशन अब हम इसमें स्टडी भी करेंगे इन तीनों सिस्टम्स को वन बाय वन। हो सकता है कि ये मैं इस लेक्चर को डिवाइड कर दूं टू लेक्चर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम अपना सिस्टम नंबर वन की बात करते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है वो कैसे बनता है। मैं सारों के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि हम कंबाइन लेके चलें इन सारी जो मैट्रिसेस के सिस्टम है। ऑगमेंटेड मैट्रिसेस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से मैट्रिसेस यहाँ पे बनेंगे, तीन मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, तो चलें जी, पहले सिस्टम को, सेकंड को, थर्ड को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब जो पहला सिस्टम है हमारा, अगर उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखा जाए, ठीक है जी, तो ऑफ S1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं S2 मतलब इसके नीचे ही अब लिख दूंगा, मैं इस तरह से सेपरेशन लाइन भी लगा देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट बार बार ये बात ना बतानी पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स के लिए जो स्टार्ट करने के लिए आप जानते ही हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम यूज करते हैं। देखें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले आएगा टू, मतलब x के कोफिशिएंट्स 2, 3 और 1। ठीक है, फिर y के कोफिशिएंट्स 5, 4 और 2, फिर z के कोफिशिएंट्स जो कि हैं -1, 2 और -2। ठीक है, अब चूंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस के दो मैट्रिसेस को कंबाइन करके बनाया जा रहा है एक मैट्रिक्स, तो इसमें जो कंबाइन किया जा रहा है इसके साथ वो है इसके कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब जो कि जिसके इक्वल ये आ रहा था, 5 है, 11 है और -3 है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बना ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वन बन गया सिस्टम वन का। इसी तरह से सिस्टम टू की अगर बात कर लें, कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, ये सेपरेशन लाइन है हमारी। ठीक है जी, अब ये सिस्टम टू की हम बात कर रहे हैं, इसमें कलर कौन सा यूज करें, चलें ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं हम। ठीक है जी, इसमें देखें हमारे पास 1, 2, 3। ठीक है, फिर क्या आएगा जी, y के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 1, -1 एंड 5। ठीक है, फिर z के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 2, 7, 4। कनेक्टेड मैट्रिक्स के साथ इसके साथ साइन जो हम लगाते ही हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगा देते हैं, बार भी लगा, लाइन भी लगा सकते हैं एक। ठीक है, 1, 11 एंड -3, और ये मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, और चलें इस वाली लाइन को भी ज़रा डार्क में शो करते हैं, ये सेपरेट कर दिया हमने। और ये हमारा सिस्टम थ्री है, अब इसका भी मैट्रिक्स बना लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है जी, फिर है -1, -6, 5, फिर है 2, 5, 4। ठीक है, कनेक्ट किया गया है इसके साथ एक मैट्रिक्स को 1, 7, -3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे। सही है जी, तीन मैट्रिसेस आ गए हैं, इसे ए मैट्रिक्स कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। ठीक है, मतलब मैं एक फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, थ्री सिस्टम्स हैं हमारे पास। अब तीनों को मैं रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कोशिश करता हूँ लाने की। ठीक है, या एचलॉन फॉर्म में भी हम ला सकते हैं। एचलॉन फॉर्म आप जानते हैं कि इसमें तीन कंडीशन होती हैं,
पहले ये कि आप जब एशलॉन फॉर्म में ला रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जो फर्स्ट रो की बात कर रहे होते हैं तो इसमें ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जैसे अगर इधर मैं बात करूं तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब 2 है इसमें, ठीक है। मतलब मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि चूंकि एक्स वेरिएबल पहले आता है तो उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट फर्ज करें अगर ये 0 है, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट में 0 है, वाई का भी 0, तो जी का एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। फिर हम इसको 1 बना लेते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए सोल्यूशन फाइंड करने में हमें ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए 1 बना लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह तो कहने का मकसद ये है कि फिर बाकी 2 रोज 0 0 होंगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें ये 1 आ गया और इसके नीचे 0 नहीं बन रहे तो फिर वो आप उसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में नहीं लाए हैं, ठीक है। तब काफी इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर मेरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं अब पहले सिस्टम को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं अलग अलग इनको जो है एशलॉन फॉर्म में लेके आऊंगा, रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में, और फिर हम इनके ऊपर बात करेंगे कि क्या इनका जवाब आता है, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, रैंक से भी पता चल सकता है। मैं आपको रैंक का भी समझाऊंगा। रैंक आप जानते हैं कि जब हम किसी, चूंकि मैं इसको एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में लेके आ ही रहा हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, ठीक है। चलें ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसका रैंक फर्ज करें 3 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और चूंकि इसके साथ कनेक्ट किया गया है बी मैट्रिक्स, इसका भी रैंक फर्ज कर लें अगर इसी के बराबर आ जाता है 3 के, ठीक है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये इससे लेस आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये इसकी एक पहचान है, मैंने आपको एक आप समझ लें कि एक शॉर्टकट बताया, ठीक है। चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। रो एशलॉन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। रो इक्विवेलेंट मैंने लगा दिया इसके साथ साइन, ठीक है। यहाँ पर चलें अब देखें कि पहला जो हम ऑपरेशन करेंगे इसमें रोज भी इंटरचेंज की जा सकती हैं, ठीक है जी। तो रो ही को मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 1 को मैं रो 3 के साथ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलें जी, ये रो 3 इधर आ जाएगी और रो 1 जो है वो रो 3 की जगह आ जाएगी। तो 1 2 -2 -3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 -1 5, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 3 4 2 11, ये अपनी जगह पर है इसी तरह से, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 के नीचे अब 0 बनाना है। 0 कैसे बन सकता है, सब्ट्रैक्शन से ही आ सकता है, एडिटिव इनवर्स लाने पड़ेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, रो इक्विवेलेंट लिखेंगे हम, ठीक है। अब मैं यूं कर सकता हूं कि रो 1 को मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इस रो 1 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब। तो रो 1 हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे रो 1, यहाँ पर 1 2 -2 -3, ये तो एज इट इज रहेगी। अब चेंज जो आ रही है रो 2 और 3 में आएगी, तो कैसे आएगी जी, रो 2 को रिप्लेस किया जा रहा है कैसे, कि रो 2 में से पहले रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और जो हमें रिजल्ट में मिलेगा वो रो 2 प्राइम होगी, मतलब हमारी चेंज रो होगी, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। तो क्या आएगा जी आंसर, 3 में से यहाँ पे चूंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 3 बन जाएगा 6, ये -6 और -9, ठीक है, याद रहे। अब देखें 3 में से 3 माइनस करें 0, 4 में से अगर आप 6 माइनस करें तो -2 आता है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम देखें 2 में से ये -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा। मैं 2 में +6 ऐड किया तो 8 आ गया। इसी तरीके से 11 में से आप प्लस हो जाएगा ये 9, तो ये 20 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये जो है हमारे पास यहाँ पर 2 में से, चूंकि अब मैं यहाँ भी ऑपरेशन साथ ही कर लेता हूँ, रो 2 को पहले मैं रो 1 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और फिर रो 3 में से ये जो हमारा आंसर आया होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारी रो 3 रिप्लेस हो जाएगी, एक नई रो 3 आएगी, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 0। ये आपका असाइनमेंट भी, आप इसको खुद भी जो है मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 1 3 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जो हमारे पास ये रो इक्विवेलेंट में मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, इसको मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि इससे आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। मतलब इसको हमने 1 बनाना है अब, ठीक है। तो माइनस, सारी बात है, -1/2 से रो 2 को मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। -1/2 से रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगा, और फिर हम इससे आगे बात करेंगे कि क्या इस पे हम कह सकते हैं।